वसुदेव कण्व की पूरी कहानी वसुदेव कण्व, वसुदेवा कण्वा, कण्व वंश, कण्वा डायनेस्टी के संस्थापक थे। उन्होंने शुंग वंश को समाप्त करके अपना शासन स्थापित किया था। उनका शासनकाल लगभग 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक चला। वसुदेव कण्व का नाम भारतीय इतिहास में इस रूप में प्रसिद्ध है कि उन्होंने धर्म, संस्कृति और शासन तीनों क्षेत्रों में एक नई स्थिरता लाने का प्रयास किया। 2. पृष्ठभूमि। शुंग वंश का अंत। कण्व वंश से पहले भारत में शुंग वंश का शासन था। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति शुंग थे, जो शासन में बहुत कमजोर और विलासी माने जाते थे। देवभूति के दरबार में एक ब्राह्मण मंत्री था, वसुदेव कण्व। वसुदेव बहुत ज्ञानी, चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। धीरे धीरे उन्होंने शुंग दरबार में अपनी शक्ति बढ़ा ली। 3. राजहत्या और सत्ता परिवर्तन। देवभूति की शासन शैली से प्रजा और दरबार दोनों असंतुष्ट थे। कहानी के अनुसार वसुदेव कण्व ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देवभूति को उसके ही महल में मरवा दिया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि एक दासी के माध्यम से हत्या कराई गई। इसके बाद वसुदेव कण्व ने स्वयं को राजा घोषित किया और इस प्रकार शुंग वंश का अंत तथा कण्व वंश की शुरुआत 73 ईसा पूर्व हुई। 4. वसुदेव कण्व का शासनकाल। राजा बनने के बाद वसुदेव कण्व ने देश में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ बनाया, कर प्रणाली में सुधार किए और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म और वैदिक परंपराओं को पुनः सम्मान मिला। वसुदेव स्वयं भी एक ब्राह्मण कुल से थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा और वेदाध्ययन को बढ़ावा दिया। 5. धर्म और संस्कृति। वसुदेव कण्व ने यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कई मंदिरों और आश्रमों को भूमि दान की। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों को भी स्वतंत्रता मिली, यानी वे एक सहिष्णु शासक थे। उनके काल में कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास जारी रहा। सांची, भरहुत और मथुरा की कला में कण्व काल की छाप दिखाई देती है। 6. सीमाओं की स्थिति। वसुदेव कण्व का शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, लेकिन उत्तर पश्चिम में शकों, साइथियंस और यवनों, ग्रीक्स का दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने अपने राज्य को इन आक्रमणों से बचाने के लिए मजबूत किलेबंदी करवाई। 7. अंत और उत्तराधिकारी। वसुदेव कण्व के बाद उनके पुत्र भूमिमित्र कण्व ने शासन संभाला। कण्व वंश कुल मिलाकर 4 पीढ़ियों तक चला। 1. वसुदेव कण्व 2, भूमिमित्र कण्व 3, नारायण कण्व 4, सुशर्मण कण्व। कण्व वंश का अंत 30 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जब आंध्र सातवाहन वंश ने कण्वों को परास्त कर दिया। 8. ऐतिहासिक महत्व। वसुदेव कण्व का महत्व इस बात में है कि उन्होंने शुंग वंश के बाद भारत में ब्राह्मण सत्ता को पुनर्जीवित किया, देश में प्रशासनिक एकता और धार्मिक संतुलन कायम किया, और भारत के इतिहास में संक्रमण काल के एक बुद्धिमान राजा के रूप में अपनी पहचान छोड़ी। निष्कर्ष: वसुदेव कण्व एक राजनीतिज्ञ, विद्वान और धार्मिक शासक थे। उन्होंने एक गिरते हुए साम्राज्य के बाद नया शासन खड़ा किया और भारत को एक शांतिपूर्ण दिशा देने की कोशिश की। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कभी-कभी सत्ता बदलना जरूरी होता है, जब उद्देश्य देश को फिर से जगाना हो। क्या मैं इसका YouTube नरेशन स्क्रिप्ट बना दूं, आरिफ भाई? जैसे वसुदेव कण्व, वह ब्राह्मण जिसने राजा को हटाकर नया वंश खड़ा किया,